जिसे आत्मशोधन करना है उसे ब्रह्मचर्य रहना ही है, इसीलिए इसको शुरू किया। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, ये सब छोड़ देना चाहिए। फिर अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना ही छिड़क लो, आग में जले कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों, अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए ऐसे, अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं, ऐसे निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी के यहाँ कमल की पंखुड़ी में जितने में सुई छेदो उतने में 1 वर्ष हो गया। अपने 100 वर्ष कितने हुए, 112 से ब्रह्मलोक में करे तो हो गया। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार, सुख, सुविधा, प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतना ही दो। स्त्रियों का काम भाव से स्पर्श करना, संभाषण करना, देखना छोड़ दे। यदि आत्मशोधन करना है स्त्री साधक को पुरुष साधक से, काम भाव से, कैसे, किसी भी तरह से, बहुत सावधानी के विषय से आपको खुद निर्वाह करना है, कोई दूसरा निर्वाह करने वाला नहीं, दूसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत आदि। तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं 3 बातें जो साधक को नष्ट कर देती हैं। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर कि इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिए। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल, ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओ। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। हमें निरंतर मन को वश में करना, मन को वश में करने के लिए ये शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। शारीरिक बल तो अपने आप बना रहता है। उत्साह, एक आत्मिक शक्ति, एक बल, एक अलौकिकता रहती है। ये निकृष्ट आचरण करने से नहीं। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मचारी 5 चम्मच उसमें दाल में घी डाल के और सब कर, फिर कैसे हजम करूँगा? तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे, ना चिंतन करे, ना देखे, ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। जो भिक्षुक ब्रह्मचर्य का आनंद प्राप्त करना चाहता है उसको अच्छे अच्छे पदार्थों के स्वाद पाने वाली जिह्वा पर काबू करना होगा। हाँ, ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए। तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। गर्मी की बात वर्षा आती है ना, जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी। अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। फिर ध्यान रखना, पक्की बात समझ लो। सड़ना जानते हो किसे कहते हैं? अगर ध्यान हो आपको हितधाम में एक 70-75 वर्ष के वयोवृद्ध वेशधारी जो बोल रहे थे, तो हम दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे बोलने की। वो बोल रहे थे, आप लोगों को ध्यान होगा कि महाराज बचा लीजिए, 75 साल का हूँ, ऐसे से ऐसा ऐसा ऐसा। इसलिए
ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए किसी भी विपरीत शरीर से परिचय न ले, एकांत मिलन की बात न हो, किसी भी तरह से अपने मन की कमजोरी सामने वाला न जान पावे। ब्रह्मचर्य भिक्षुक को चाहिए कि वासनावर्धक पुष्टिकारक भोजन, पेय, वार्ता, दृश्य इनका परित्याग कर दें। जैसे बहुत ज्यादा ईंधन हो तो अग्नि उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे जितना पौष्टिक आहार करोगे उतने काबाग्नि बढ़ेगी। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधान। जब भगवत मार्ग में चले तो अंगूठी की जरूरत क्या है? जब भगवत मार्ग में चले हैं तो किसी भी तरह के आभूषण की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले तो कंघा की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले हैं तो चिकनाहट लगाने की जरूरत क्या है? सजाने की जरूरत क्या है? वैसे ही तेजों में सजे रहोगे। दो ही प्रकार से भगवत मार्ग में रहने वालों की पद्धति है, या तो पूरे बाल मुड़वा दे या पूरे बाल रखे। 10-20 वर्ष बनाए रखो फिर मुड़वा दो, या पूरे जीवन बनाए रखो, और या फिर 2-2 महीने 4-4 महीने के नियम में उनका मुंडन कराते रहो। ये कंघा लगाना, ये सेटिंग करना, फिटिंग कर, ये सब नहीं है। बांध लगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, भिक्षा के टुकड़े खा करके चढ़ी परमार्थ की तैयारी। आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, फिर आगे चलकर प्रकाशित हो जाओगे। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ये पानी से शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल जैसा घी लगता है ऐसा पानी लगेगा। प्राणवायु का संशोधन करके प्राणायाम कह नहीं रहा है, हफ्ता भर भोजन नहीं मिला, गंगा जल से काम चलता रहा। जब कभी कहीं मिल गया तो 30-35। हाँ, एक बार एक गंगा किनारे एक कुटी थी तो राधे श्याम वयो वृद्ध संत निकले। आओ हम जानते हैं गंगा किनारे भ्रमण करने वालों की क्या दशा होती थी कि गंगा किनारे भूखे हो गए। हाँ, कई दिन से नहीं मिला, हो गए होंगे 8-10। बोले बैठो, कोई त्योहार था, गांव से गए, पूरी कचौड़ी मांग ले। आप सही मानो इतनी पूरी लाके 2-4 ऐसे सब्जी के टुकड़े होंगे भिक्षा में जैसे। हमें ये भी ध्यान नहीं रहा कि इनके लिए पूछे। पूरा राधे श्याम जब पा चुके गंगा जल, हमका महाराज आप, बोले हमें पता है, हम शाम के फिर ले आएंगे। बोले हमें पता है गंगा किनारे कैसे होते, क्योंकि अब फिर पता नहीं कै दिन में मिले, कै दिन बाद मिला। और कभी गैस की गोली थोड़ी कि गैस में कुछ नहीं, गंगा जल। अच्छा, ऐसी स्थिति में रोज आसनों पे बैठना, रोज व्यायाम। अभी पता नहीं आजकल के नए बच्चे व्यायाम में क्यों नहीं लगते, प्राणायाम क्यों नहीं करते, क्यों संयम से नहीं चलना चाहते। तो बोले समय नहीं है, समय ये आधा घंटा 1 घंटा तो व्यायाम होना चाहिए। ये व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग, पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गर्म। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक, दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे हम। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? इसे गिलहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। बता भी तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही।
हाँ सच्ची बात कहते हैं। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब चिकना, वो तो पेट चिकना है, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र, नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। जो भिक्षुक वीतराग शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व, शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं, ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी होगा। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह और रात्रि का भोजन, जो इनको छोड़ देता है वही भिक्षुक सिद्ध होता है। फिर सुन लीजिए, हिंसा मन वचन कर्म से किसी भी जीव की नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, चोरी किसी की नहीं करना। चोरी का तात्पर्य है अगर किसी का खेत है, किसी की वस्तु है, किसी का अधिकार है, हम बिना पूछे नहीं छुएंगे। अगर वो दतून भी लेनी है और किसी के दरवाजे पे पेड़ है तो हमें इंतजार करना होगा। अगर पता चल रहा है कि गांव समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, किसी का अधिकार नहीं, तो हम उस वृक्ष से भिक्षा मांगेंगे, हमें एक दतून दे दीजिए। ऐसे नहीं है कि हम किसी वस्तु को स्वतः, जैसे गंगा किनारे बारी होती है और उनसे से आप फल तोड़ करके खा रहे हैं तो आप चोर हैं, ये नहीं कह रहे हमारा नहीं। किसी की कोई भी वस्तु बिना भिक्षा किए नहीं लेना है। आगे है मैथुन का पूर्ण त्यागी वीतराग परमहंस, बैरागी, किसी भी तरह के अष्ट मैथुनों में से एक भी नहीं, और परिग्रह दान नहीं, इसीलिए भिक्षा सब है। तुम हमें दे रहे हो, हम नहीं लेंगे, हमें जरूरत होगी हम मांग लेंगे, हम भिक्षुक हैं।